आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि सरगी में क्या क्या खाना चाहिए, सरगी किस समय लेना चाहिए, उसके बाद भद्राकाल का साया कितने टाइम तक रहेगा, उसी के साथ जानेंगे कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगा करवा चौथ का। साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत का शुरुआत सरगी से होता है। सरगी के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। सरगी सास अपनी बहू को उपहार के स्वरूप में देती है। तो आइए जानते हैं सरगी के बारे में और ये किस टाइम लेना चाहिए। तो दोस्तों, सरगी खाने का शुभ समय की बात करें तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले ही इसे खा लेना चाहिए, मतलब कि ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से 5 के बीच। अब जान लेते हैं कि सरगी के क्या नियम हैं और सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। सरगी के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर ले। उसके बाद ही आप सरगी ले। सरगी में सूखे मेवे, मिठाइयाँ, दूध या फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको पूरे दिन के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, जो आपको थकने नहीं देगी। सरगी करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प चंद्रोदय के बिना खाए पिए उपवास करेंगे। इसी के साथ जान लेते हैं कि भद्राकाल जो करवा चौथ पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव इस व्रत पर पड़ेगा कि नहीं, इसके बारे में। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भद्राकाल सुबह 6:25 से लेकर 6:46 तक रहेगा। इस दिन 21 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा, यानी चतुर्थी तिथि की शुरुआत और भद्राकाल समाप्त एक ही समय पर हो रहे हैं। इसीलिए करवा चौथ के व्रत पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बेझिझक आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब इसके साथ जान लेते हैं करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर 20 अक्टूबर को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। इस बीच आपको पूजा वगैरह कर लेना चाहिए। अब आगे जानते हैं, करवा चौथ पर शाम के समय पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी ले ले, फिर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा ले, फिर इस पर माता करवा की फोटो स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें, साथ ही शिव परिवार स्थापित करें। एक लोटे में जल भरकर उस पर श्रीफल रखकर कलावा बांध दे और दूसरा मिट्टी का करवा लेकर उसमें जल भरकर वह ढक्कन पर शक्कर भर दे। उस पे ऊपर दक्षिणा रखे। रोली से करवे पर स्वस्तिक बनाए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। पूजा के उपरांत भक्ति पूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा पढ़े या सुने। फिर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए व्रत को समाप्त करें। तो दोस्तों, इस प्रकार यह पूजा विधि यहाँ पर समाप्त होती है। साथ ही जान लेते हैं कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय भी अलग अलग रहेगा। तो आइए जानते हैं शहर अनुसार समय। दिल्ली में रात 7:53 में, नोएडा में 7:52 में, मुंबई में 8:36 पर, कोलकाता रात 7:22 पर, चंडीगढ़ में रात 7:48 पर, पंजाब में रात 7:48 पर, जम्मू में रात 7:52 पर, लुधियाना में रात 7:52 पर, देहरादून में रात 7:24 पर, शिमला में रात 7:47 पर, पटना में रात 7:29 पर, लखनऊ में रात 7:42 पर, कानपुर में रात 7:47 पर, प्रयागराज में रात 7:42 पर, इंदौर में रात 8:15 पर, भोपाल में रात 8:07 पर, अहमदाबाद में रात 8:27 पर, चेन्नई में रात 8:18 पर, बेंगलुरु में रात 8:30 पर चांद निकलेगा।